हेलो एंड वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? मैं हूं स्वाति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म पे। आज की वीडियो का टॉपिक है फंक्शन कीज़। पहले हमने पढ़ा था टॉगल कीज़, स्विच कीज़। आई होप आपको वो समझ में आया होगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन कीज़। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो F1 से लेकर F12 तक जितनी भी हमारे पास कीज़ होती हैं वो सारी फंक्शंस कीज़ कहलाती हैं। ऑलराइट, F1 से लेकर F12 तक जितनी भी कीज़ होती हैं ये सारी आपकी फंक्शन कीज़ कहलाती हैं। एक एक करके अब हम F1 F2 से लेकर F12 तक पढ़ने वाले हैं। चलिए, F1 कीज़ जो होती है आपकी, इसका फंक्शन क्या होता है? बेसिकली ये हेल्प सेंटर ओपन करने के लिए एक की है। मतलब अगर आप इसको किसी कंप्यूटर में प्रेस करते हो, राइट, किसी कंप्यूटर के कीबोर्ड पे प्रेस करते हो तो डायरेक्टली हेल्प मेन्यू ये ओपन करके देगी। बट अगर आप इसको लैपटॉप पे ओपन करते हो या फिर चलाते हो या प्रेस करते हो तो F1 की डायरेक्टली प्रेस करने से कुछ नहीं होगा। आपको F1 की के साथ में FN की प्रेस करनी पड़ेगी और F1 की, राइट, उसके बाद ही जाके आपका हेल्प सेंटर ओपन होगा। सो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए रिगार्डिंग एनी सॉफ्टवेयर, यू कैन यूज़ F1 की। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप क्रोम में काम कर रहे हो और एंड यू वांट टू नो डिटेल्स अबाउट द क्रोम। ठीक है, क्रोम के बारे में आपको डिटेल्स चाहिए, आप काम क्रोम में कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर F1 की प्रेस कर सकते हो और आपकी वहाँ पर डिटेलिंग आ जाएगी। तो अब हम करते हैं, देखते हैं एग्जांपल के साथ थोड़ा सा जो है आपको प्रैक्टिकल करके मैं दिखाती हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से F1 की हमारी यूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा क्रोम है, राइट। यहाँ पर मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे हेल्प सेंटर पे जाना है तो मैं क्या प्रेस करूँगी, FN फंक्शन की प्लस F1। तो ये मैंने प्रेस किया F1 प्लस F1, तो ये मेरा ओपन हो गया हेल्प सेंटर, जो आप देख सकते हैं क्या है, हाउ कैन वी हेल्प यू। तो यहाँ पर हम अपनी क्वेरी लिख सकते हैं कि हमें क्या क्वेरी है और वो हमारा रिजॉल्व कर देंगे उस क्वेरी को। ठीक है, F1 से क्या होता है, आपका हेल्प सेंटर ओपन होता है। देन सेकंड की इज़, ये है आपकी कंप्यूटर की, लैपटॉप की कीपैड। तो आप देख सकते हैं ये सारी हैं आपकी फंक्शन कीज़ F1 से लेकर F12 तक। ऑल दीज आर योर फंक्शन कीज़, राइट। ये है आपका लैपटॉप का कीबोर्ड, तो ये है आपकी फंक्शन कीज़। इसके बगैर आपकी F1 से लेकर F4 कीज़ का कोई काम नहीं है। इसके साथ ही जब आप ये प्रेस करोगे तभी ये सारी काम आएंगी। ठीक है, तो F1 से लेकर F12 तक ये सारी आपकी लैपटॉप में है फंक्शन कीज़। F2 इज़ फॉर रीनेम। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप F2 प्रेस करते हो तो डायरेक्टली आप रीनेम कर सकते हो किसी भी फाइल को या फोल्डर को। अब अगर आपको वैसे रीनेम करना होता तो आप कैसे करते, तो आप राइट क्लिक करते, राइट क्लिक करके एक मेन्यू बार ओपन होता, नीचे आपको रीनेम का ऑप्शन दिखता, राइट, फिर आप उसको रीनेम करते। लेकिन जब आप इस F2 को प्रेस करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी फ़ोल्डर है, आप उसके ऊपर क्लिक करो, एक छोटा क्लिक, मतलब डबल क्लिक नहीं करना, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और F2 प्रेस कर देना है, राइट। तो जैसे ही आप F2 प्रेस करोगे आप, तो फंक्शन लैपटॉप में क्या करना है, कंप्यूटर में डायरेक्ट F2 प्रेस हो जाएगा, लैपटॉप में फंक्शन की के साथ आपको F2 प्रेस करना है, राइट। तो जब आप FN प्लस F2 प्रेस करोगे तो आपकी वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा रीनेम करने का और आप डायरेक्टली वहाँ पर फाइल को रीनेम कर सकते हो। तो F2 इज़ फॉर रीनेमिंग द फाइल। F3 किस लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू सर्च एन एप्लीकेशन या फिर कोई भी टेक्स्ट। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई भी चीज़ सर्च करनी है पर्टिकुलर वेब पेज पे किसी टाइम पे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पर वेब पेज है कोई भी, आप क्रोम खोल लीजिए और क्रोम पे कोई भी चीज़ सर्च कर लीजिए, राइट। कोई भी चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने विकीपीडिया खोल ली, अब आपको उस विकीपीडिया में कोई पर्टिकुलर वर्ड सर्च करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई सर्च करना है वर्ड जैसे AT@, आप क्या करोगे, वहाँ पर फंक्शन प्लस F3 प्रेस करोगे। आप ये प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हो, फंक्शन की प्लस F3 अगर आप लैपटॉप में यूज़ कर रहे हो, ठीक है। F3 की प्रेस करोगे तो आपके पास एक वहाँ पर क्या आ जाएगा, सर्च बॉक्स खुल जाएगा,
वहाँ पर आप उस वर्ड को टाइप कर सकते हो और नीचे के नीचे सारे के सारे वर्ड्स वहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ वो वर्ड्स होगा वो वर्ड होगा जो ऐट वर्ड है। अगर आपको ऐट वर्ड सर्च करना है, आप ऐट उस मेन्यू बॉक्स में लिख दोगे और नीचे वो सारे के सारे ऐट वर्ड्स आ जाएंगे आपके। ठीक है, अगर आप F3 प्रेस करते हो, ठीक है, एक फंक्शन तो ये हो गया था आपका कि सर्च करना किसी भी फाइल में या फिर किसी भी वेब पेज पे आपको सर्च करना है कोई भी वर्ड, तो आप सर्च कर सकते हो F3 की हेल्प से। दूसरा फंक्शन क्या है F3 का, जब आप F3 प्रेस करते हो तो विंडोज़ बार ओपन हो जाती है और आप वहाँ पर कुछ भी सर्च कर सकते हो उस विंडोज़ बार जो ओपन हुई है वहाँ से। तो ये दो काम हैं आपके, टू सर्च एप्लीकेशन या फिर टू सर्च टेक्स्ट। तो F3 का फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा, टू सर्च एप्लीकेशन और टेक्स्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। F4, अब ये जो F4 की है ये आपको Alt प्लस F4 दबाओगे तभी काम करेगी। अगर डायरेक्टली F4 आप दबाओगे, प्रेस करोगे, तो ये काम नहीं करेगी। सो इट शुड बी प्रेस्ड विद ऑल्ट की। ठीक है, कल हमने पढ़ा था ऑल्ट की कैसी की यूज़ होती है, क्या ये मॉडिफायर कीज़ हैं, क्या ये टॉगल कीज़ हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये जो ऑल्ट है ये किस टाइप की है। इज़ इट अ मॉडिफायर की और इज़ इट अ फंक्शन की और इट इज़ अ टॉगल की और अ स्विच की, ये है कौन सी की। तो चलिए, तो अगर आप जिस भी करंट एप्लीकेशन पे उस टाइम पे काम कर रहे हो वो क्लोज़ हो जाएगी आपकी अगर आप ऑल्ट प्लस F4 दबा देते हो, राइट। एंड अगर आप डेस्कटॉप पे जाके, दो फंक्शन है F4 की के, पहला किसी भी करंट एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो वो बंद हो जाएगी। दूसरा फंक्शन है अगर आप डेस्कटॉप पे जाते हो और ऑल्ट प्लस F4 प्रेस करते हो तो वहाँ पर आपको शट डाउन का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ से आप शट डाउन कर सकते हो अपने कंप्यूटर को डायरेक्टली। चलिए आगे चलते हैं। F5 सभी को पता है रिफ़्रेश करने के लिए काम आता है। तो अगर हमने कोई भी ब्राउज़र हमारी वेबसाइट पे खोला है और हम चाहते हैं उसको रिफ़्रेश करना, तो रादर देन राइट क्लिकिंग इट और राइट क्लिक करके उसके बाद में रिफ़्रेश ऑप्शन सिलेक्ट करना, डायरेक्ट हम रिफ़्रेश कर सकते हैं F5 को प्रेस करके। तो F5 इज़ रिफ़्रेश। F6 का काम क्या होता है आपका, अगर आप इसको लैपटॉप में यूज़ कर रहे हो तो डिक्रीज़ कर देता है ये वॉल्यूम को। अब आपको वॉल्यूम के दो ऑप्शंस हैं, या तो आप वैसे डिक्रीज़ कर लो जाके, ठीक है, अदरवाइज़ ये जो डायरेक्टली भी आप डिक्रीज़ कर सकते हो वॉल्यूम को, वो कैसे, F6 प्रेस करके। दूसरा इसका क्या काम है, अगर आप एक ब्राउज़र को यूज़ कर रहे हो और जंप करना चाहते हो डायरेक्टली URL पे, तब भी आप F6 की को यूज़ कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर सारे के सारे प्रैक्टिकल आपको नहीं दिखा सकती एक एक करके कि कैसे URL पे जंप करते हैं, तो ये आपको यहीं से याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या काम होता है F6 का, सबसे पहला काम तो डिक्रीज़ द वॉल्यूम, और दूसरा काम अगर आपको डायरेक्टली जंप करना है URL पे, अगर आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो और आपको डायरेक्टली जंप करना है URL पे, यू कैन यूज़ द F6 की। F7, if we use F7 on Windows screen or desktop screen, nothing will happen, right? सो अगर आप डेस्कटॉप की स्क्रीन पे या विंडोज़ की स्क्रीन पे F7 को यूज़ करते हो, F7 की को प्रेस करते हो, तो कुछ भी नहीं होगा। तो बेसिकली ये की कहाँ के लिए डिज़ाइन की हुई है, ये की यूज़ होती है आपके MS वर्ड में या कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल हो या पावर पॉइंट हो जहाँ पर रिटर्न काम होता है, वहाँ पर यूज़ होती है ये स्पेलिंग को चेक करने के लिए। समझ आ गया? तो F7 इज़ यूज फॉर स्पेलिंग चेक। आगे चलते हैं। F8 से क्या है, आपने अपने कंप्यूटर को ऑन किया और कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को ऑन किया और आप F8 की प्रेस कर देते हो, तो होगा क्या, तो वो आपको कहाँ पर ले जाएगा, वो आपको ले जाएगा सेफ़ मोड में, और आप विद द हेल्प ऑफ F8 की यू कैन वर्क इन दैट सेफ़ मोड। दूसरा काम क्या होता है कि अगर आप वर्ड फाइल में हैं, वर्ड फाइल आपने ओपन की हुई है और अगर आप उस वर्ड फाइल में F8 की को प्रेस करते हो, तो जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे के सारे वर्ड्स ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे बाय प्रेसिंग F8 की। नाउ वी हैव F9।
F9 की यूज़ होती है टू रिमूव सिलेक्टेड आइटम। कोई भी आपको सिलेक्टेड आइटम रिमूव करना है तो आपको F9 की यूज़ करनी पड़ेगी। F9 आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, डायरेक्टली प्रेस नहीं कर सकते। F9 को या तो ऑल्ट या फिर शिफ्ट के साथ आपको प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके ये जो आइटम है वो सिलेक्टेड आइटम है वो रिमूव होगा। F10 भी जो की है आपकी वो कहाँ पर यूज़ होगी? वर्ड में यूज़ होगी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जब आप शिफ्ट प्लस F10 को प्रेस करोगे तो वो आपको एक शॉर्टकट मेन्यू दिखा देगा। F11 का मतलब है फुल स्क्रीन मोड। मतलब क्या है इसका? अब मान लीजिए ये मैंने एस्केप दबाया, ये मेरा फुल स्क्रीन मोड हट गया, राइट? ये मेरा फुल स्क्रीन मोड हट गया। अब मैं चाहती हूँ दोबारा से फुल स्क्रीन मोड पे आ जाऊँ, तो जब मैं F11 दबाऊँगी, F11 की प्रेस करूँगी कहीं भी, तो वो मेरा फुल स्क्रीन मोड पे ले आएगा। अब आपको क्या करना है? क्रोम पे जाना है। क्रोम का आप देखना, जैसे ही आप उसमें F11 प्रेस करोगे तो वो पूरा का पूरा स्क्रीन पे आ जाएगा, बड़ा सा पूरी की पूरी स्क्रीन कवर कर लेगा वो। तो इट इज़ अ यूज़ ऑफ F11 टू फुल स्क्रीन मोड। F12 का क्या काम होता है? अगर हम F12 जो होता है कि यूज़ करते हैं इन आर वर्ड फाइल, तो हमारी वर्ड फाइल जो होती है वो सेव हो जाएगी। पहले हमारी वर्ड फाइल जब सेव होती थी तो हमें क्या करना पड़ता था? राइट क्लिक, सेव एज़ और वो सब करना पड़ता था। अगर हम सेव करना चाहते हैं अपनी फ़ाइल को डायरेक्टली, तो हम F12 की प्रेस कर देंगे, राइट? और उसके बाद में F12 अगर हम प्रेस कर देंगे तो क्या होगा? हमारी फ़ाइल जो है वो सेव हो जाएगी। तो सेव हमें कहाँ करनी है वो हम लोकेशन डाल सकते हैं और अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। दूसरा फंक्शन क्या है F12 की का, कि जब हम इसको बिना किसी फंक्शन की के यूज़ करते हैं F12 की को, तब हमारा जो लैपटॉप है वो फ़्लाइट मोड पे चला जाता है, राइट? इट विल गो ऑन फ्लाइट मोड। तो F12 की का फंक्शन क्या है? सेव करने का। F12 की का फंक्शन है सेव दी फाइल। अगर आपसे पूछे कौन सी की से, कौन सी शॉर्टकट की या फिर कौन सी फंक्शन की से फ़ाइल सेव हो जाती है, तो आपको याद रखना है F12 से फ़ाइल सेव हो जाती है। दूसरा काम क्या है? अगर हम F12 को डायरेक्टली प्रेस कर देते हैं तो हमारा लैपटॉप जो है वो फ़्लाइट मोड पे चला जाता है। एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं सारी कीज़ को। F11 का क्या होता है? फुल स्क्रीन मोड पे ले जाता है, ये हमारा लैपटॉप को किसी भी स्क्रीन को फुल स्क्रीन पे ले जाता है। F10 का मतलब क्या होता है? F10 जो होता है ये शॉर्टकट मेन्यू आपको शो करता है जब शिफ्ट प्लस F10 आप दबाते हो। F9 जो होता है वो रिमूव करता है सिलेक्टेड आइटम्स को। तो ये आपको सारे याद रखने हैं। टू गो टू सेफ मोड, F7 इज़ फॉर स्पेलिंग चेक, ये बहुत अब पूछा जाता है F7। F6 डिक्रीज़ वॉल्यूम, F5 इज़ फॉर रिफ्रेश, F4 ऑल्ट प्लस F4 करंट एप्लीकेशन जो होती है जिस पे आप काम कर रहे होते हो वो बंद हो जाती है। F3 अगर आप F3 प्रेस करते हो तो आपको सर्च एप्लीकेशन या फिर किसी भी सर्च को, टेक्स्ट को सर्च करने के लिए आप F3 यूज़ करते हो। F2 इज़ फॉर रीनेमिंग एंड F1 इज़ टू ओपन दी हेल्प सेंटर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको ये जितना भी मैंने पढ़ाया है वो समझ में आएगा। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको एक जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर मैसेज कर सकते हो। सो टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ़ यू एंड कीप स्टडिंग।